हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश जेपी अठिया कक्षा 10वीं गणित सेट बी लेकर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं सेट बी है और जो अभी अभ्यास प्रश्न पत्र है उसका ये सेट बी है। इसको यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा एक नया चैनल बना है जेपी सर मैथ्स के नाम से। उस चैनल पर जरूर जाएं और उसको सब्सक्राइब करें और उस पर ये सॉल्यूशन भी मैंने डाला है, उसको आप जरूर देखें। आइए तो हम करते हैं कक्षा 10वीं सेट बी अभ्यास प्रश्न 2023-24 का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे और ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पर हम हल करेंगे तो इनको हल करने के लिए इसको हम साइज थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये लिखा है किसी त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर एबी है, सीडी 6 सेंटीमीटर, ईसी 8 और बी 12 सेंटीमीटर, तब डीए का मान होगा। तो यहाँ पर जो हमारा थ्योरम लगेगा, थेल्स प्रमेय लगेगा। थेल्स प्रमेय जब हम लगाएंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा इधर निकल के आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये आएगा, ये हमारा इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा 3 सेंटीमीटर। ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको हम आगे बता देंगे। उसके बाद में इसका जो ऑप्शन है वो 72 वाला सही है। अब ये कैसे आया है इधर हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसका हम करेंगे, क्या होता है, दो संख्याओं एचसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएम। तो हम क्या करेंगे, 432 जो दिया है उसमें जब हम 6 का भाग देंगे ना तो ये हमारा जो कटेगा ये 72 बार कटेगा। ये 72 बार कटेगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब इसके बाद हम जो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला हमारा जो आएगा उसके बाद में इसके शून्य निकालना है। अल्फा और बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। इसका ऑप्शन हमारा ये वाला सही हो जाएगा, सी बटे ए। उसके बाद जब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगले क्वेश्चन के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन के लिए इसका जो है ना a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और ये समीकरण दिया हुआ है। तो इसका जो होगा इसका आद्वितीय हल, ये वाला ऑप्शन सही होगा, आद्वितीय हल है। इसमें कौन सा पद, इसका जो हम निकल के आएगा वो आएगा नवा पद। नवा पद कैसे निकल के आएगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इधर जो हमारा फार्मूला लगेगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो इधर इसका an का वैल्यू 54 दिया है। a मतलब प्रथम पद हमें 6 दिया है और n का मान हमें निकालना है और d जो सर्वांतर द्वितीय पद में से इसको घटाएंगे तो ये 6 निकल के आएगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये 54 आ जाएगा और ये 6 और ये 6n माइनस 6 से 6 कट जाएगा। अब हमारे पास बचेगा 6n इक्वल में 54। तो n का वैल्यू जो हमारा आएगा वो 9 निकल के आ जाएगा, मतलब कौन सा पद आ जाएगा, ये नवा पद, ठीक है ना। इसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला वाला क्वेश्चन जो हम करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है वो हमारा हो जाएगा AB बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आया है ये रिक्त स्थान आ गए। रिक्त स्थान प्रत्येक भाज्य संख्या को खाली स्थान संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अभाज्य। काय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इधर लिख देंगे अभाज्य। क्या लिखेंगे, अभाज्य। इसमें हम अभाज्य लिख देंगे और द्विघात समीकरण ax² bx + c बराबर 0 के विविक्तकर का सूत्र है
तो ये सूत्र जो होता है ये है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी श्रेणी का n पद 3 + 2n है तब श्रेणी का प्रथम पद होगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 होगा। कितना होगा, 5। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव ऐसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, इधर समान आ जाएगा। और यहाँ पर वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाती है, ये छेदक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा है, छेदक। 3 मीटर ऊंचाई मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, ये जो निकल के आएगा 45। कितना, 45। कैसे निकल के आएगा, इसको हम आगे के वीडियो में आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और उसके बाद हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, सत्य असत्य। सत्य असत्य देखेंगे यहाँ पर। तो जो हम यहाँ पर सत्य असत्य देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है तो वो x अक्ष पर स्थित होगा कि नहीं, तो ये असत्य है। ये x अक्ष पर स्थित नहीं होगा, क्योंकि उसका भुज 0 है, मतलब x अक्ष जो है वो 0 है। x अक्ष कब 0 होता है, जब वो y अक्ष पे स्थित हो, तो ये वाला असत्य है, इसको हम असत्य लिख देंगे। ठीक है। दूसरा है, किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान 0 है तो उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान होंगे, तो ये वाला हमारा सत्य है, ये सत्य है, ये वाला सत्य है। इसमें बताना है कि ये एक समांतर श्रेणी है, अगर इनके पदों के बीच का अंतर सर्वांतर समान है तब ये समांतर श्रेणी होगी। तो हम देखेंगे इनके पदों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए ये भी असत्य है हमारा। उसके बाद क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। जब हम ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, तो ये भी हमारा असत्य है, अवनमन कोण नहीं बनेगा, ये असत्य है। एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है, ये सत्य है। हम ये पेंसिल दिखा रहे हैं आपको, ये शंकु के आकार की है और गोल भी है, तो ये बेलन, ये वाला हमारा कैसा है, सत्य है। उसके बाद किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि किसी घटना की प्रायिकता जो होती है 0 और 1 के बीच में रहती है, तो इसमें लिखा 1 से अधिक नहीं हो सकती। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद ये सही जोड़ी, सही जोड़ी में हम देखते हैं, सही जोड़ी जो हमारी है यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये तीसरी समीकरण है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर में जो हमारा होता है वो हमारा आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर पहले का इधर लिख लेंगे, ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद जो हम देखेंगे, इसको हम मिटा देंगे, इसको हमने इरेज किया। उसके बाद जो हम अगला देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/cos के रूप में। तो ये जो हमारा है ये दूसरे नंबर का आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने समीकरण पढ़ी है, ये 1 के बराबर होती है, तो ये हमारा तीसरे नंबर का हो जाएगा। उसके बाद वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि सभी जानते 2πr होती है, तो ये हमारा चौथे नंबर का हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ये 5वें नंबर का हो जाएगा। उसके बाद असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, तो ये छठवां आ जाएगा। इस प्रकार से हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये इस प्रकार से हल नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ पर 1 + cot स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर, और सेक का आ जाएगा हमारा, सेक का आएगा 1/cos। उसके बाद में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर
जे है हमारा 1 और वृत्त की परिधि हमारी जो है वो आ जाएगी 2 पाई r। वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो आएगा पाई r स्क्वायर और असंभव घटना की प्रायिकता ये 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी हमने मिलाई। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक शब्द में उत्तर देना है। एक शब्द में उत्तर देने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला हमें प्रश्न दिया हुआ है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्त का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो उस समीकरण के जो हमें मूल मिलेंगे वो हमें वास्तविक और भिन्न मिलेंगे। इधर हम लिख सकते हैं कैसे होंगे, वास्तविक, वास्तविक और भिन्न होंगे, भिन्न होंगे उसके मूल। ठीक है ना। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? हाँ, हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो इधर आ जाएगा केवल एक बिंदु पर, केवल एक बिंदु पर। कैसे करती है? मान लीजिए हमने ये वृत्त बनाया, इधर से स्पर्श रेखा खींची तो एक ही बिंदु पर, दूसरी स्पर्श रेखा खींची ये भी एक ही बिंदु पर, तो हम बोल सकते हैं केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो है बिंदु 1, 4 और 2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं तो हम क्या करेंगे 1 और 4 को, सॉरी 1 और 3 को यहाँ पर मध्य बिंदु के निर्देशांक हम निकालते हैं ax1 प्लस ax2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस प्रकार से निकालते हैं। जे x1 है 1 और यहाँ पर x2 का मान 3 है, इधर हम रखेंगे 1 और 3 और बटे में 2, तो ये आ जाएगा हमारा 4/2 मतलब 2 और दूसरा जो निकल के आएगा 4 और 2 को जोड़ देंगे तो 4-2/2 मतलब ये हो जाएगा हमारा 4 और 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर 4 और 2 को जब जोड़ेंगे बटे में 2 करेंगे 6/2 मतलब 3, तो इसके कितने निकल के आएंगे 2 और 3 ये वाला, इसको हम अलग कर देंगे। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो होता है हमारा बेटा ये होता है 2 ब्रैकेट के अंदर LB BH और HL ये होता है। उसके बाद में इसमें बहुलक बताना है, जो संख्या इसमें सबसे ज्यादा बार आई हो उसे हम बहुलक कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर हमें 7 की आवृत्ति 1, 2 और 3 मतलब 7 ज्यादा बार आया है तो बहुलक क्या होगा, वो होगा हमारा 7। इस प्रकार से हमने ये जो अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न के ये सभी प्रश्न हल करने का प्रयास किया है और ये मेरा पहला प्रयास है किसी भी अभ्यास प्रश्न को हल करने का। किस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको बताया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।